नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं जो हमें सिखाए गए अच्छा होने के हर नियम को आप कह सकते हैं चैलेंज करती है। ये विश्लेषण इस बात का है कि क्यों कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बुरा बनना भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो सच कहूं तो किताबें नहीं बल्कि जिंदगी की ठोकरें सिखाती हैं। कहते हैं ना, अगर आप हमेशा सीधे पेड़ की तरह खड़े रहोगे तो ये दुनिया आपको झुकाकर आगे निकल जाएगी। देखिए, बचपन से हम सबको यही सिखाया जाता है ना, कि सबके साथ अच्छा करो, सबका भला सोचो, सबको माफ कर दो। लेकिन इस अच्छाई से जुड़ी एक कड़वी हकीकत भी है जिसे समझने में अक्सर एक पूरी उम्र बीत जाती है। और ये रही वो हकीकत बिल्कुल आंखों के सामने जो इस स्लाइड पर दिख रहा है ना, वो हमारे आदर्शों और असल अनुभवों के बीच की एक बहुत गहरी खाई है। हर किसी के लिए अच्छा बने रहने का इनाम इस्तेमाल हो जाना। हमेशा चुप रहने को लोग कमजोरी मान लेते हैं, और जो इंसान बार बार माफ करता है उसे कोई कभी गंभीरता से लेता ही नहीं। यहां पर एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया गया है। सोचिए जरा, ये कहा जा रहा है कि राधा कृष्ण की धरती पर भी हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष था और हर शांति के पीछे एक रणनीति। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है विवेक और अपनी सीमाओं की रक्षा करना। तो फिर यहां बुरा बनने का असली मतलब क्या है? चलिए इस धारणा को थोड़ा तोड़ते हैं, क्योंकि इसे एक नई परिभाषा की वाकई बहुत जरूरत है। इसको ना बिल्कुल साफ साफ समझना होगा। बुरा बनने का मतलब कोई अनैतिक काम करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी आत्मा की चाबी अब हर किसी के हाथ में नहीं थमानी है। हर किसी के आंसू देखकर पिघल नहीं जाना है और दुनिया की हर आवाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठानी है। ये आत्मसंरक्षण है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है। मतलब बुरा बनना किसी के साथ अन्याय करना या धोखा देना या किसी का हक छीनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है अपनी सीमाएं तय करना, अपने विवेक से काम लेना और हां, अपनी आत्मरक्षा करना। यहां पर एक बड़ी ही दर्दनाक विडंबना छिपी है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जिनका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है। मतलब आपकी सबसे बड़ी खूबी ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी जाती है ना? अजीब बात। तो जब कोई इंसान अपनी रक्षा के लिए एक लकीर खींचने का फैसला करता है तो फिर होता क्या है? क्योंकि इस बदलाव की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है ये ताना। दुनिया की तरफ से मिलने वाली ये पहली और सबसे आम प्रतिक्रिया होगी। जैसे ही कोई अपने लिए खड़ा होगा, लोग कहेंगे, अरे तुम तो बदल गए हो। और इसका जवाब मन में पूरी ताकत से गूंजना चाहिए, हां, बदल गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि अब हम टूटने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बने हैं। ये उनके आरोप को हमारी ताकत का ऐलान बना देता है। तो क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह है कि दुनिया आपको अच्छा सिर्फ और सिर्फ तब तक कहती है जब तक आप उनके काम आते हैं। जिस दिन आपने अपनी जरूरतों के लिए नहीं कहना सीख लिया, बस उसी दिन आप पर स्वार्थी होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा। अब इस रास्ते पर चलना शुरू में थोड़ा अकेलापन महसूस करा सकता है, लेकिन ये असल में अकेलापन नहीं है बल्कि कुछ बहुत गहरा है। ये एक तरह का जागरण है, एक अवेकनिंग। और यहां मन में एक सवाल जरूर उठता है ना, कि क्या खुद को बचाने के लिए इतना कठोर हो जाना सही है? क्या ये रास्ता हमें कहीं गलत तो नहीं बना देगा? इसका एक बहुत ही कह सकते हैं परिवर्तनकारी जवाब मिलता है। अगर आपकी कठोरता सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए है तो वो पाप नहीं, वो एक साधना बन जाती है। आपकी नीयत ही आपके कर्म को परिभाषित करती है। तो ये जो सीमाएं तय करने से एकांत मिलता है ना, वो अकेलापन नहीं है। अरे ये तो वो खामोशी है जिसमें पहली बार आपको अपनी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। और जागरण का वो असली पल वो तब आता है जब ये एहसास होता है कि दुनिया आपकी अच्छाई के लिए नहीं बल्कि आपके इस्तेमाल होने की क्षमता के लिए तालियां बजा रही थी। तो ठीक है, इस नई समझ और जागृति के साथ जीने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो सकते हैं? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये हैं मन की शांति के नियम। बहुत सिंपल है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पर रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना आपका फर्ज नहीं है। समझिए, कुछ अनुभव आशीर्वाद नहीं बल्कि चेतावनी होते हैं। और हां, ये याद रखिए, कुछ जंगें लड़कर नहीं सिर्फ दूरी बनाकर जीती जाती हैं। यह सिद्धांत इस सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। जहां आपका सम्मान खत्म हो जाए वहां दूरी बना लेना आपका धर्म बन जाता है।
सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक पवित्र कर्तव्य। और इस पूरे सफर का जो अंतिम लक्ष्य है वो है आत्मसम्मान की एक ऐसी मजबूत नींव बनाना जिसे दूसरों की राय का कोई भी तूफान हिला ना सके। और अंत में ये एक शक्तिशाली विचार, जो इंसान समय रहते थोड़ा बुरा बनना सीख लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी टूटने से बच जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बुरापन असल में एक गहरी समझदारी नहीं है?